अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। छठी दफा अंडर 19 इंडिया की जो टीम है वो वर्ल्ड चैंपियन बन गई है। छठी दफ़ा हम्म। चार हाँ दफा हाँ हाँ ऑस्ट्रेलिया हाँ हाँ 10 दफ़ा, और ये सब। 10वीं दफ़ा हाँ। पहुंचे थे। हम्म। 4 बार हारे, 6 जीते। हाँ बिल्कुल सही। हाँ। गुड 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 गुड। गुड ऑस्ट्रेलिया गुड। 4 दफ़ा, यस। ऑस्ट्रेलिया और चार। तीसरे नंबर पे कौन है? दो बता दिए काफी नहीं है। पाकिस्तान 2 दफ़ा चैंपियन है। अच्छा, वाह जी वाह। पाकिस्तान ने जब हराया था इंडिया को तो आपने हम्म। कहा था कि हमारी टीम दोबारा मैच हो जाए तो शायद हमारी टीम हार जाए, हमारी टीम वैसे तगड़ी नहीं है, आपको बड़ा क्रिटिसाइज भी इस बात पे होगा। तो फिर अब समझ में आता है कि यार नहीं, उन वाकई आप सही कह रहे थे कि बकायदा एक प्रोसेस है जिसकी वजह से सब कुछ हुआ है। उनकी बार बार फ्लूक नहीं लगता। आज तो सूर्यवंशी खेला है, क्या खेला है। यार मैं एक और बात बताऊं, हाँ। आज जो इंग्लैंड की टीम हारी है ना, मुझे हम्म। इंग्लैंड की टीम ज़्यादा बेहतर लग रही थी। मुझे हम्म। लग रहा था कि बेहतर है। अब असल में क्या होता है, सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा ऐसे प्लेयर वो हैं जो खड़े हो जाए ऑन द डे, कितना ही टफ मैच हो कैसा भी हो, वो एक खाली साइड पे। साइड पे हम्म। एंड साइड पे कर लो मैच में। वो वाला सीन है। मतलब 25 ओवर तक खेला ना सूर्यवंशी, हम्म। 250 स्कोर कर गया। इतनी बड़ी बेस बन गई, उसके बाद क्या रह जाता पीछे। सो बिल्कुल। अभी भी बीच में थोड़ा क्लैप्स आया। मैं मेरे ज़हन में था कि शायद 450 तक पहुंचेगा इंडिया। हम्म। लेकिन इंग्लैंड ने भी अर्ली ऑन क्लैप्स के बाद वो नीचे फॉल कुनर ने मतलब एक दफ़ा मज़ा कराया है। अच्छा, उनके 2-3 बैट्समैन और बॉलर बहुत तगड़े, मतलब सही ग्रूम्ड थे। तो मैं इसलिए सोच रहा था कि बड़ा ज़बरदस्त मैच है। मेरे ख्याल में अब तो मतलब ख़त्म हो गया, मैटर हो गया। बट सूर्यवंशी की वो इनिंग ना होती ना उस तरह की, जिस तरह वर्ल्ड कप खेल रहा है वैसे ही खेलता। तो मतलब मेरे ख्याल में, मेरे से आप पहले मैच से पहले पूछते तो मैं शायद इंग्लैंड को इंग्लैंड को फेवरेट फेवरेट कहता हूँ। कहता। मैं शायद उनकी बैटिंग बॉलिंग को देखकर। मगर सूर्यवंशी जब, हाँ एक होता है ना, जैसे अब कल से अब एक वर्ल्ड कप खत्म हुआ है, कल से दूसरा वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है, ठीक है। अब इंडिया की टीम फेवरेट है, बट कोई बड़ी टीम आती है उसको हरा सकती है। हाँ, बड़ी टीम के साथ मैच हो, कोई बहुत बड़ा मैच हो, नॉकआउट मैच हो, अब अभिषेक शर्मा खड़ा होकर 6-7 ओवर खड़ा हो जाए तो खत्म हो गया ना मैच खत्म उस हो टीम गया के लिए। मैच, वही। सो ये वाला मैटर है इसका थोड़ा ये सा। इस तरह के प्लेस इंडिया को ही मिलते हैं। आता है सारी एक दफा ये सारा कुछ नहीं, अब साइड पे। हर टीम के पास हैं, मैं आपको बताऊं। अच्छा, पाकिस्तान में ऑलमोस्ट कौन है। सब अच्छी टीमों के पास हैं। मिसाल के तौर पे मैं बताता हूँ, इंग्लैंड के पास हैरी ब्रूक है, फिल सॉल्ट है, हम्म। ठीक है, तगड़े प्लेयर हैं, हम्म। ठीक है। उस तरह नहीं हुआ कि 10-10 15-15 छक्के मार गए, बट फिर भी वो ऑन द डे वो भी लपेटे अच्छे मारते हैं, ठीक है। पाकिस्तान के पास नहीं है। पाकिस्तान के पाकिस्तान पास वही तो मैं बोल, पाकिस्तान में कौन है। नहीं, ऐसा नहीं है, पाकिस्तान के पास नहीं है। हम्म। मतलब हमारे बॉलिंग अब ठीक है, बॉलिंग बॉलिंग, स्पिन हमारी ठीक लग रही बैटिंग है। में बहुत प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन हमारी जो अंडर 19 टीम थी उसमें समीर मिन्हास था ना, अगर वो हाँ। खड़ा होता मैच तो लेके। अब इंडिया के खिलाफ मैच में वही वो आउट हुआ तो उन्होंने खुशियां मनाई अच्छा, हैं। मेरी बात सुने, सूर्यवंशी जो है ये अंडर 19 वर्ल्ड कप में ऑन एंड ऑफ रहे, लेकिन जब फाइनल आया है तो उन्होंने बता दिया कि यार सूर्यवंशी कोई चीज़ है। यार सेकंड हाईएस्ट रन गेटर है वो। हम्म। और बेन मेस, अच्छा इंग्लैंड का जो प्लेयर है ना, उसने 191 रन की इनिंग खेली हुई थी अंडर 19 वर्ल्ड कप में, उस पे था। उसने 40 समथिंग की इनिंग खेल गया, तगड़ा खेल गया वो लड़का, अच्छा खेल गया। बट और वही हाईएस्ट रन गेटर है, सूर्यवंशी से कुछ 4-5 रन का फर्क है। वो लड़का बेहतर है उनकी। अच्छा, टॉप 4 अगर आप देखें रन गेटर अंडर 19 में, तो 2 इंग्लैंड के हैं, ओह। ठीक है। इंग्लैंड की टीम तभी टॉप तो फाइनल में हाईएस्ट, पहुंची है ना। यस, नहीं ये बात नहीं है, ये हाँ। बात नहीं है। इंडिया भी तो पहुंचा है। अब इंडिया वही के ना, दोनों सुन टीमें। लीजिए ना, इंडिया के बॉलिंग उठा के देखें, चौथे नंबर पे पहला आएगा बॉलर उनका, हम्म। ठीक है ना। नंबर 1 पे कौन है? इंग्लैंड का, साथ में 14 विकेट्स हैं वो। वाह। डैनी नाम है शायद उसका, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो लम्सडन, मैनी लम्सडन, उसके साथ में 16 हैं, सॉरी नॉट 14, 16 हैं। फिर उमर जई है, उसके 6 में 14 हैं। पाकिस्तान का अब्दुल सुबहान है, उसके 5 में 13 थे। अली रजा के भी 5 में 13 ही थे, सॉरी। सो हमारी बॉलिंग तो खैर बेहतर थी, बैटिंग हमारी एक ही प्लेयर वो की तो तब शुरू थी। से कहते हैं कि हमारी इंडिया से भी बॉलिंग अच्छी है बॉलिंग अंडर मैं भी 19। कहता हूँ हाँ, हमारी इंडिया से अच्छी थी, वो तब नो शुरू डाउट। से ही कह रहे हाँ, हैं। अब इंडिया का देखें ना, हाईएस्ट जो है वो कर्नल पटेल, वो है। हम्म। वो बाकियों से काफ़ी नीचे आता है, हालांकि 7वां मैच वो भी खेल रहे हैं। तो ये है ओवरऑल। उनकी बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं थी इंडिया की, अच्छा लेकिन ऐसा ही होता है, एक प्लेयर ऑन द डे और गुड लक है उनकी कि फाइनल में अच्छा खेल गया। टीम भी ठीक है, मुझे आयुष मात्रे शायद ज़्यादा कंपोज करैक्टर लगता है। मुझे लगता है कि तीनों फॉर्मेट का वो ज़्यादा बेहतर प्लेयर है। बट जाहिर है वाइट बॉल की फॉर्मेट देखा जाए तो सूर्यवंशी। अच्छा, जो इंडिया की जो अंडर 19 टीम है, आप में से कौन कौन से आपको प्लेयर्स लग रहे हैं कि जो मेन टीम में अब जाने के हकदार हैं या हो गए हैं। यार एक एम्ब्रिश जो है उनका, वो लड़का मुझे ठीक, वो ऑलराउंडर वाला लगा। आज क्लीन बोल्ड हो गया था वो मुझे बेहतर लगता है। शायद वो तमिल वाली साइड का है, वो खब्बा बैटिंग करता है, बॉलिंग भी ठीक है। और दूसरा आयुष मात्रे, सूर्यवंशी, और एरन आज नहीं कर पाया, वो लड़का भी ठीक है, अच्छा प्लेयर है। और पाकिस्तान में अंडर 19 में से कौन कौन पाकिस्तान है। में समीर मिन्हास, अब्दुल सुबहान, अली रज़ा को बहुत वेटेज देते हैं, बट अब्दुल सुबहान भी अच्छा बॉलर है। सुमेर मिन्हास, उस्मान खान ठीक खेला था, बट अभी उसको थोड़ा और बेहतर करना है। और मोमिन लड़का जो स्पिनर है ना, वो ज़हनी तौर पे बड़ा वो है, क्रुक है, स्ट्रॉन्ग। कनिंग, हाँ स्ट्रॉन्ग नर्व वाला। लेकिन ऐसे हमारे पास अली रज़ा भी आया था, हसन रज़ा, सॉरी, अली रज़ा फास्ट बॉलर, हसन रज़ा,
तो रजा हसन, सॉरी, लेफ्ट आर्म स्पिनर। 3 नाम चेंज कर दिए वो आपने। रजा मिलते हैं तीनों में। रजा हाँ। हसन लेफ्ट आर्म स्पिनर, वो वर्ल्ड कप भी खेला हुआ, इंडिया के खिलाफ भी खेला हुआ, बड़ा अच्छा बॉलर था, स्पिनर बहुत, लेकिन वो फिर डिफोकस हो गया। डिफोकस क्यों हो जाते हैं? बस बाजू का होता है ना, किसी को जल्दी काफ़ी चीज़ें मिल जाएं तो बंदा हो ही जाता है। हालांकि मजीद आपको मेहनत करनी चाहिए। Yes, जब आप yes, किसी मुकाम को पा लेते हैं तो मजीद मेहनत करनी चाहिए। सिस्टम का भी एक होता है कि सिस्टम कितना ग्रूम ये के असल सिस्टम। अच्छा एक बात सुनिए, ये जो अंडर 19 अंडर 13 के मैचेस होते हैं, ये कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, क्यों करवाए जाते हैं? मतलब हमारे यहाँ सही है जी, हो गया, ठीक है। इट्स अबाउट हाँ। डेवलपमेंट क्रिकेट। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। आप जो कह रहे थे ना कि अंडर 19 एशिया कप पाकिस्तान जीतने के बावजूद मैंने क्यों कहा था कि इंडिया बेहतर टीम है, हालांकि उस वक्त मैंने काफ़ी गरियां भी खाई थी। मैंने इसलिए कहा था कि देखें, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इनमें क्या क्रिकेट टैलेंट का कमी होगी? No. कभी भी नहीं होगी। श्रीलंका इवन, ठीक है ना, वेस्ट इंडीज, ये बहुत उनमें मट्टी में है क्रिकेट, ठीक है। अब जब किसी को एक्सपोजर ज़्यादा दोगे तो वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के साथ, इंग्लैंड के साथ, अफगानिस्तान के साथ आपस में सीरीज खेली। इनके कुछ लड़के ए टीम से खेले हुए हैं, ठीक है, IPL खेलते हैं। रांची ट्रॉफी आयुष मात्रे का 100 है मुंबई की तरफ से। सोचो इतना अच्छा डेकोरेटेड जिनका होगा सिस्टम, तो वो टीम बेहतर ही होगी। अब आप खुद सोचिए, लगातार 6ठा फाइनल था अंडर 19 का, क्यों? मुझे वजह बताए ना क्यों? प्रैक्टिस नहीं, एक्सपोजर, काम, डेवलपमेंट। पहले practice राहुल द्रविड़ था इनके साथ, मेरे ख्याल लक्ष्मण भी मैंने देखा। सो आप चीज देखें ना, कितने बड़े बड़े नाम उनके अंडर 19 से जुड़ रहे हैं। जब ऐसे बड़े नाम जुड़ेंगे, हमारे यहाँ क्या होता है, बड़े फॉर्मर क्रिकेटर हैं, उनको पाकिस्तान टीम चाहिए होती है। अंडर 19 के ऊपर कम अभी सरफराज मिले, इंशाल्लाह बेहतर करेंगे टीम को वो। हाँ, लेकिन प्रोसीजर है ना पूरा, एक पूरे का पूरा सीन होना चाहिए। टैलेंट जितना मर्जी आ जाए, लेकिन अब ग्रूम ट्रिक्स एंड चीजें नहीं पता चलेंगी, वो कैसे होगा? बिल्कुल सही, कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा आपका। आप अपने ग्राउंड में जितना मर्जी खेल रहे हैं, आप दूसरे बड़े प्लेयर से नहीं खेल रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस बहाल ही नहीं होगा। बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं, ऐसे ही है। सो कोई लग रहा है कि इन फ्यूचर पाकिस्तान अंडर 19 में यार, पाकिस्तान ने 2 दफ़ा अंडर 19 जीती हुई है। पाकिस्तान ने जब लास्ट टाइम अंडर 19, एक थे खालिद लतीफ़ कप्तान थे, एक सरफराज अहमद कप्तान थे, 2 ही जीते हुए हैं। अब अंदाज़ा करो कि वो कप्तान आज अंडर 19 के साथ कोच हैं। इतना लंबा टाइम पीरियड गुजर गया। 2014 में शायद लास्ट टाइम हम फाइनल खेले हुए। कितना टाइम बन, 12 साल तो हो गए। 12 साल हो गए। और इस बीच में आखिरी बार हम सेमीफाइनल भी खेले थे, जो इससे पहले अंडर 19 वर्ल्ड कप हुआ था। सो अब देखिए ना, इसी वर्ल्ड अंडर 19 का फाइनल ले लें, आप इंग्लैंड से हारे और इंडिया से हारे, अब बाहर है। ये 2 टीमें फाइनल खेल रही हैं, दोनों से आप हारे। समझ रहे मेरी बात? और जीते, मतलब एसोसिएट टीमों से जीतना मैं नहीं, कोई मानी नहीं रखता, कोई मानी बनता भी नहीं है उस पर होने। आप ये जो परमानेंट है ना मेंबर ICC के, एक्सक्लूडिंग न्यूजीलैंड, क्योंकि न्यूजीलैंड अंडर 19 पे कोई काम नहीं करता, मैं पहले से बोल रहा हूँ। एक बार तो वर्ल्ड कप में उन्होंने टीम भी नहीं भेजी थी कि हमारे पास तो सिस्टम ही नहीं है। सो उनका अंडर 19 बहुत फारिग है, काम ही नहीं करते वो इसके ऊपर। सो वो आप निकाल दें। बाकी देश हैं ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया, ये इनके ऊपर, इनके साथ टूर्स करवाएं अंडर 19 के, इनके साथ होम एंड अवे हो, थोड़ा खर्च हो, डेवलपमेंट के ऊपर पैसा लगे, तब आप देखें आपकी अंडर 19 भी बेहतर हो जाएगी। सिंपल है। लेकिन बात ऐसे होता है ना कि इतने पैसे नहीं हो पाते, बजट इतना नहीं होता कि आप अफोर्ड कर सकें। सबसे पहले ना हमें अपनी चीज़ें भी बदलनी है, खासकर जो फैंस है ना। मिसाल के तौर पे अगर इंडिया जीत गया है, या जैसे सेमीफाइनल जीता था अफगानिस्तान में, कई फैंस ने लिखना शुरू कर दिया कि नहीं वो तो अफगानिस्तान ने प्लेट में दी है। हुआ था ना ये। हाँ, बिल्कुल। इससे पता क्या होता है, इससे आप सही वजह पे नहीं जा पाते, फिर आप गलती कर जाते हो। आप उस चीज़ से निकल जाते हो कि यार नहीं, और वजह है, ये वजह नहीं है। बिल्कुल। तो फिर आप सही रास्ते की तरफ आ ही नहीं पाते। तो ये एक इशू है। चलें देखें, अब T20 वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है, उसमें क्या बनता है। थैंक यू।